नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रिचितवी। 4 दिवसीय महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। व्रती आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। महापर्व को लेकर पूरे झारखंड में उत्साह चरम पर है। छठ के गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। भगवान भास्कर जब अस्ताचल की ओर होंगे तब पूरी नेम निष्ठा, श्रद्धा और विनीत भाव से करोड़ों हाथ उन्हें अर्घ्य अर्पित करेंगे। कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ महापर्व का समापन होगा। वहीं छठ को लेकर सभी घाटों को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। घाटों की ओर जाने वाली सड़कों को भी साफ किया गया है। कदम कदम पर तोरण द्वार बनाकर व्रतियों के स्वागत की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को आज अर्घ्य दिया जाएगा। पहला अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं छठ घाट सजकर तैयार है। लाइटिंग और सुरक्षा के इंतजाम, गूंज रहे हैं छठ के गीत। हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रांची के चड्री तालाब पे वो मौजूद है। वहां क्या कुछ तैयारियां हैं, इसे लेकर उनसे ज्यादा बातचीत के लिए उनके रुख करते हैं। इमरान, क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? हमें तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। साफ सफाई कैसी है वहां पर? लाइटें लगाई गई, किस तरह से साज सजावट वहां पर किया गया है? कैसी वहां पे सब कुछ व्यवस्था जो है वो की गई है, उसे बताएं। देखिए, बिल्कुल छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और ऐसे में आज के दिन बेहद खास होता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है रिचितवी। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं, हम चड्डी तालाब की व्यवस्थाओं को भी दिखाते हैं कि पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पे मुकम्मल कर ली गई है। बस अब इंतजार है छठवर्तियों का, श्रद्धालुओं का जब यहाँ पर पहुंचना जो है वो शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी अगर हम तस्वीर दिखाएं तो छठ घाट पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जो छठवर्ती हैं वो अभी छठ घाट नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में उनके आने का सिलसिला भी अब तमाम जगहों से शुरू हो चुका है और धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो चड्डी तालाब की अगर बात करें तो बेहद खूबसूरत नजारा जो है यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे जैसे शाम ढलती है और जो लाइटिंग जो इस पूरे तालाब के आसपास में किए गए हैं और जो सजावट किए गए हैं वो आकर्षण का केंद्र बनता है। साथ ही साथ जो आयोजक है उसके द्वारा जो है यहाँ पे कई म्यूजिकल कार्यक्रम जो है वो भी आयोजन किया गया है। भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। अलग अलग कलाकार जो हैं इस जगह से अपने कला का प्रदर्शन भी करेंगे। छठ के मौके पर जो छठवर्ती है देर रात तक यहाँ पे जो कि बने हुए रहते हैं और अगले सुबह मॉर्निंग में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर करके छठ महापर्व की समापन की जाती है। तो ऐसे में राजधानी रांची के विभिन्न तालाब हो, छठ घाट हो, डैम हो, इन तमाम जगहों पर जो तैयारियां हैं वो लगभग मुकम्मल कर ली गई है। जो व्यवस्थाएं हम दिखा रहे हैं ये रांची के जो है वो चड्डी तालाब की व्यवस्था दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जगह पर पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो मुकम्मल की गई है। आयोजक समिति जो है अपनी ओर से पूरी तरीके से तैयार है। छठ घाट में पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं वो भी अब आना शुरू हो चुका है। तो जो यहाँ पर उनको पहुंचना है वो पहले से ही आकर के अपने स्थान को ग्रहण कर रहे हैं। चूंकि ये वैसे इलाकों में से आता है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो अर्घ देने के लिए पहुंचते हैं। डूबते हुए सूर्य को जो जल चढ़ाया जाता है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचते हैं। तो ऐसे में आज के दिन इस जगह पर बेहद खास होता है। रांची के अगर 3, 4, 5 लोकेशन जो अगर बात करें, धुरवा डैम के साथ हटनिया तालाब के अलावे जो है बड़ा तालाब, चड्री तालाब और अन्य कई इलाके हैं, मछली तालाब, इन ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो छठ के मौके पर जो है वो पहुंचते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ जो है इस जगह पर पहुंचने के बाद अपने छठ में जो उपासना जिस तरह से रखे जाते हैं वो तमाम चीजों पर जो है पालन करते हुए इस जगह पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अगले सुबह फिर से पुनः इसी जगह पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे।
पूरी अगर सड़क की अगर हम बात करें तो जो इन इलाकों से कनेक्टिंग सड़कें हैं, उन सड़कों को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से सजाया गया है, फूलों से सजाया गया है, आकर्षक लाइटिंग की गई है। शाम ढलने के बाद ये सारी चीजें जो है वो दिखाई देगी और ऐसे में इस जगह को बेहद आकर्षक रूप जो है वो देने की कोशिश की गई है। तो हम कह सकते हैं छठ महापर्व के तीसरे दिन जो है श्रद्धालुओं को बड़ी छठ व्रतियों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? इस बार क्या कुछ खास देखा जा रहा है? छठ व्रतियों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं कि उन्हें आराम से वो आकर वहां पे अर्घ्य दे सके? देखिए, दो तीन चीजें हैं रुचित, हम तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। दिखाते हैं कि एक जो कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बैरिकेड किए गए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये जो जलाशय जो है, ये जो तालाब है वो अत्यधिक गहरा है और ऐसे में इस जगह में पहुंचने के दौरान जो है उनको किसी तरह की दुर्घटना ना हो, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारी चीजें की गई है। चेंजिंग रूम बनाया गया है जो ग्रीन पर्दे से ढका गया है, जो कि महिलाएं जो यहाँ पे पहुंचेंगे, जो छठवर्ती यहाँ पे पहुंचेंगे, वो चेंजिंग रूम में जो है अपने कपड़े जो हैं वो चेंज कर पाएंगे और फिर यहाँ से वापस अपने गंतव्य तक लौटेंगे। तो ऐसे में इन तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो दी गई है। इसके अलावा वैसे छठवर्ती जिनका साजो सामान किसी का छूट गया हो, दूध छूट गया हो, पानी छूट गया हो, फल फ्रूट छूट गए हो, उनके लिए भी जो आयोजक समिति है उसके द्वारा जो है तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई है। तो हम कह सकते हैं पूरी तरीके से मुकम्मल व्यवस्था है, तैयारियां जो हैं बिल्कुल पूरी तरीके से पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है छठवर्तियों का जब यहाँ पर आना शुरू होगा और कुछ छठवर्ती जो है वो आने शुरू हो गए। अगर ठीक अगर मेरे सामने अगर हम अपने सहयोगी संजय के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि ठीक मेरे सामने में जो लोग हैं वो अब यहाँ पे अपने अपने तमाम जो प्रसाद हैं जो इस छठ के मौके पर अपने साथ लेके आते हैं, जो दौरा में लेकर के पहुंचते हैं, उन तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए, अपने अपने सामानों को लेकर के यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं अपनी ओर से तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पानी में बैरिकेड किए गए हैं, बांस लगाए गए हैं ताकि यहाँ से आगे जो देख सकते हैं नजारा काफी खूबसूरत है वहां पर चौधरी तरफ। हमारे सहयोगी शहनवाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रांची से हमारे कई जगह पे सहयोगी मौजूद है छठ पर्व को लेकर। हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, आप कहाँ पे मौजूद है? वहां पर क्या कुछ तैयारी है साज सजावट को लेकर? छठ व्रतियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कुछ खास इस बार उस घाट पर देखा जा रहा है? साफ सफाई वहां पर कैसी है? देखिए, रांची का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर, बहुत व्यवस्थित अगर कोई छठ घाट है तो वह है कांके डैम छठ घाट, जहाँ पर पक्के की सीढ़ियाँ बनी हुई है और ये 24/7 सालों भर मेंटेन रहती है। यहाँ पर लोग आते हैं, पार्क के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए दूर का नज़ारा हमारे सहयोगी देवाशीष आपको दिखा रहे हैं जी। जितनी भी अलग अलग सीढ़ियां हैं सब पर डिमार्केशन है, सब पर लोगों ने अपने नाम और टेलीफोन नंबर लिख रखे हैं। बस जब लोग आएंगे तो अपने अपने घाट को ऑक्युपाई कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा होगा और तिल रखने की जगह नहीं रहेगी। वैसे मिसाल के तौर पर देखिए वो केले का एक थंब आपको नजर आ रहा होगा, चादर पर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो पहले आ गया है और उसने आकर के अपने छठ घाट को ऑक्युपाई कर दिया है। ठीक ऊपर आप देखें एक वैकल्पिक स्मॉल टॉयलेट या चेंजिंग रूम वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ये चेंजिंग रूम है, माफ कीजिएगा, टॉयलेट नहीं। चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए बनाया गया है। हर 30 से 35 फीट पर एक चेंजिंग रूम बनाया गया है। एक नई बात दिखाई दे रही है, पिछले साल ऐसा नहीं था। बहरहाल ये एनडीआरएफ के जवान भी आप देखिए ये गश्त शुरू कर चुके हैं, क्योंकि सोनाली पानी इस बार पिछली बार से ज्यादा है, क्योंकि वर्षा भी बहुत अच्छी हुई है, मानसून अच्छा रहा है जी। लिहाजा जितने जलाशय हैं सब में एक्सेस वाटर है, इसीलिए लोगों को बचाने की भी कवायद होगी, कहीं कोई ज्यादा गहराई में उतर जाए तो परेशानी ना हो। इसलिए बीच बीच में रस्सियां देखिए, डिमार्केशन विथ स्ट्रिंग एंड कॉर्ड, ये आपको ले कर दिया गया है, उसके आगे आपको नहीं जाना है। ये बार बार अनाउंसमेंट में भी होता है कि आप एक लिमिटेशन है उसको क्रॉस ना करें। ये पूरे फैमिली के साथ किया जाने वाला
बहुत ही पावन पर्व है। इसमें जब पानी में व्रती उतरती हैं वो पिछले कई घंटों से निर्जला उपवास में होती हैं, थकी हुई परेशान होती हैं, इसलिए उनको पूरा सपोर्ट देते हैं, पूरे फैमिली के लोग उनके साथ होते हैं, इसलिए उनको खास विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कोई पानी में बहुत गहराई से ना उतरे। लोग आने लगे हैं, अभी समय है और धीरे धीरे जब तुम देख सकते हैं नजारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी इमरान और शहनवाज दोनों हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आपके पास आएंगे और दिखाएंगे। अब बात कर रहे थे छठ घाटों की, कैसी साज सज्जा है। रांची के कई छठ घाटों पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मौजूद है, वहां की तस्वीरें हमसे साझा कर रहे थे। आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है, जहां अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को आज पहला अर्घ्य दिया जाएगा। चलते हैं हमारे सहयोगी इमरान के पास, जो हमारे साथ रांची के चड्री तालाब से मौजूद है। इमरान, हमें तस्वीरें आप दिखा रहे थे, किस तरह से वहां पे सजाया गया है, क्या कुछ व्यवस्था है। अगर बात करें कि किस तरह से सुरक्षित तरीके से जो आज व्रती होंगे वो अपना अर्घ दे पाए, किसी कोई दुर्घटना ना हो, इसे लेकर क्या कुछ व्यवस्था वहां पे की गई है? देखिए बिल्कुल रचित, जिस तरह से जिला प्रशासन रांची पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई राउंड जो है वो छठ के मद्देनजर बैठकें की थी, और इस दौरान जो है वैसे छठ घाटों को चिन्हित किया गया था जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक गहरा पानी है। ऐसे में इन जगहों पर सुरक्षा घेरा बनाने की बात की गई थी। तो ठीक मेरे पीछे अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बांस है, बांस के आगे की जो पानी है उसमें अत्यधिक गहरा होने की वजह से उसमें जाना जो है वो डेंजर हो सकता है, इसलिए इस जगह को जो है वो बैरिकेड किए गए हैं। बैरिकेड करने की वजह से जो स्थिति है वो बनेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों को हिदायत भी दी गई है। कई जगहों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं कि वो गहरे पानी में ना जाए। जो बैरिकेड लगाए गए उसी बैरिकेड के अंदर में दायरे में रह करके जो है छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का जो रस्म है उसे पूरा किया जाएगा और अपनी पूजा अर्चना को समाप्त की जाएगी। हालांकि इस दौरान जो है कोशिश पूरी रहती है जिला प्रशासन और आयोजकों की कि जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उनकी सुरक्षा के जो दृष्टिकोण से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। हालांकि इस दौरान जो है रांची डीसी एसएसपी ने भी कई राउंड बातचीत की थी। इस दौरान जो है कई तालाबों में, डैमों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोताखोर और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो टीमें हैं वो तैनात किए गए थे। फिलहाल जो चड्री तालाब की बात करें, इस जगह पे ना ही एनडीआरएफ है ना ही एसडीआरएफ की टीमें दिखाई दे रही है, लेकिन अभी वक्त है, हो सकता है कि कुछ देर में ये दोनों टीमें यहाँ पे पहुंच जाए। लेकिन बड़ा तालाब और दूसरे जगहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम जो तैनाती है उनको किया गया है। ट्रैफिक एक बहुत बड़ा जो रोल होता है इस पूरे आयोजन में छठ को लेकर के, क्योंकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। ज्यादातर जो छठ व्रती होते हैं वो पैदल ही अपने गंतव्य से निकलते हैं और फिर तालाब और डैमों तक पहुंचते हैं। तो उस दौरान जो है छठ व्रती जो है किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके मद्देनजर जो है पूरी तरीके से कोशिश की गई है कि ट्रैफिक में वैसे रूट जिन जिन जगहों पर तालाब जाते हैं, जिन सड़कों से डैम जाते हैं, वो इलाकों में नो एंट्री घोषित किया गया। उन जगहों पर गाड़ियों का परिचालन जो है वो पूरी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।